स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल गुरु ज्ञान बाय सुबोध सर में स्वागत है। हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो में एक फार्मूला पढ़ चुके हैं P = H rho G, जहाँ H क्या है, द्रव की गहराई है, रो क्या है, द्रव का घनत्व है, और G क्या है, आपका उस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण। आज उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे द्रव दाब का नियम। बच्चों, द्रव दाब का नियम क्या है? इसी फॉर्मूले से ही ये नियम जनरेट हुआ है। पहला क्या है, किसी द्रव के भीतर एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। इस बात को पूरा ध्यान दीजिएगा, द्रव के भीतर एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। अर्थात यहाँ से H इसकी गहराई है और इसी क्षैतिज तल में जितने बिंदु होंगे, अर्थात A और B, ये जो दो बिंदु हैं, A बिंदु का प्रेशर और B बिंदु का प्रेशर दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट है आपका द्रव द्वारा बर्तन की दीवारों पर आरोपित दाब पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लंबवत कार्य करता है। अर्थात इस द्रव द्वारा जो इसके पृष्ठ पर दाब आरोपित होता है, ये हमेशा पृष्ठ की क्या होता है बच्चों, लंबवत होता है। जो हमारा प्रेशर होगा, द्रव द्वारा जो भी हमारा प्रेशर होगा, वो इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, चाहे सरफेस हमारा सर्कुलर ही क्यों ना हो। यहाँ भी प्रेशर क्या होगा, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अगर इसमें द्रव भरा हुआ है और इसके द्वारा जो दाब होगा, इस सरफेस की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट है C, इसी फॉर्मूले से बना दिया गया है कि जो प्रेशर होगा वो द्रव के स्वतंत्र तल से उसकी गहराई पर निर्भर करेगा। H जितना अधिक होगा, अर्थात यदि C आपका, ये बिंदु यहाँ पे C है, तो PC अर्थात C बिंदु का प्रेशर कम होगा PA से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी द्रव की हाइट जो है कम है और यहाँ पे द्रव की हाइट अधिक है। अर्थात प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है द्रव की हाइट या गहराई, जिसको हम लोग कहते हैं। और फोर्थ आपका है नियम में कि जो प्रेशर होता है वो द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। बच्चों, अगर द्रव का घनत्व अधिक होगा तो सेम हाइट के लिए, उसी हाइट के लिए प्रेशर, सेम हाइट के लिए प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका लिक्विड है, वाटर है, एक द्रव आपका वाटर हो गया, दूसरा आपका मिल्क हो गया, या आपका हनी हो गया, शहद हो गया, तो शहद की डेंसिटी अधिक होगी और उसी सेम हाइट के लिए शहद का प्रेशर क्या होगा, इसी बिंदु के लिए शहद का प्रेशर अधिक होगा, हनी का प्रेशर अधिक होगा, वाटर का प्रेशर कम होगा। तो बच्चों, एक बार फिर से हम ध्यान देते हैं, एक ही क्षैतिज तल पर प्रेशर सारे बिंदुओं का सेम होता है, प्रत्येक बिंदु का प्रेशर सेम होता है। सेकंड है कि जो प्रेशर होता है हमारा पृष्ठ के लंबवत होता है। थर्ड है प्रेशर जो होता है वो गहराई पर निर्भर करता है, गहराई जितनी अधिक होती जाएगी प्रेशर वाटर का उतना ही बढ़ता जाएगा। और फोर्थ है हमारा घनत्व पर, जिस द्रव का घनत्व अधिक होगा उस द्रव का प्रेशर अधिक होगा। सेम हाइट के लिए, एक ही हाइट के लिए उस द्रव का प्रेशर अधिक होगा, दूसरे का क्या होगा बच्चों, कम होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पास्कल का नियम। ये बहुत ही फेमस, उपयोगी और आज के समय में बहुत सारे डिवाइस, बहुत सारी मशीनें इसी सिद्धांत पर बनी हुई हैं। पास्कल का नियम, पास्कल नामक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर है। हम लोग दाब को भी यहाँ पर पास्कल ही कहते हैं, दाब की यूनिट भी पास्कल हो गई उन्हीं के सम्मान में। तो बच्चों, इस पास्कल के नियम को ध्यान से देखिएगा। तो अभी आपको हम बताएंगे कि हमारा जेसीबी कैसा कार्य करता है। फिलहाल ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जेसीबी कैसे कार्य करता है, प्रेशर पंप कैसे कार्य करता है, हमारा लिफ्ट कैसे कार्य करता है और द्रव चालित ब्रेक कैसे कार्य करता है। बच्चों, आप लोग घर पर देखते होंगे कि ट्रॉली से मोरंग आता है और मोरंग अब इन दिनों हमको उतारना नहीं पड़ता है, मोरंग उतारना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट ट्रॉली जो होती है उसी प्रेशर पंप से ट्रॉली जो होता है वो हाइट पे जाता है और पूरी पूरी मोरंग हमारी एकाएक नीचे आ जाती है। तो
इस बात को हम लोग देखते हैं पूरा पास्कल का नियम है क्या, नियम को अच्छे समझेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग की चर्चा करेंगे। पास्कल का नियम बच्चों अभी आप परिभाषा में जाइए, पहले आप इस पूरे सिस्टम को समझिए। ये आपका चारों तरफ से बाउंडेड, चारों तरफ से बिल्कुल पैक है, पिस्टन लगा हुआ है बच्चों। ये पिस्टन आपका मूव कर सकता है, ठीक। अंदर से दबाव पड़ेगा तो ये थोड़ा सा बाहर हो जाएगा, बाहर से दबाव पड़ेगा तो अंदर हो जाएगा। चारों तरफ से पैक है। इसमें एक आदर्श द्रव भरा गया है। आदर्श द्रव आप जो भी उस कैटेगरी में आता है कोई भी द्रव ले सकते हो, आदर्श द्रव भरा हुआ है। अब बच्चों पास्कल के बातों को ध्यान समझिए कि अगर आप यहां से पिस्टन ए को थोड़ा सा दबाते हो तो पास्कल ने यह बताया कि आप जितना इसको दबाओगे उतना ही दाब इन तीनों पिस्टन पे पड़ेगा। यह नहीं होगा कि सीधे इसके सामने वाले दाब उतना दाब पड़े, इस पर कोई दाब ना पड़े। सेम वही दाब अगर आप यहां पर 2 पास्कल का दाब लगाते हो तो वही 2 पास्कल यहाँ, 2 पास्कल यहाँ, 2 पास्कल यहाँ पर सेम दाब तीनों पिस्टन पर आरोपित होगा। ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर से बात समझिएगा, जो हमारा दाब है वही दाब ये पिस्टन भी फील करेगा, वही ये भी फील करेगा, वही ये भी फील करेगा। अब बच्चों ध्यान दीजिए, नियम पर ध्यान दीजिए। किसी परिबद्ध द्रव में, परिबद्ध मतलब चारों तरफ से पैक हो, द्रव में द्रव के किसी भी भाग पर लगाया गया दाब, इस भाग पर हम लोग दाब लगाए हैं, द्रव के किसी भी भाग द्वारा लगाया गया दाब समान रूप से द्रव के प्रत्येक भाग पर संचरित हो जाता है। यह दाब आपका यहाँ प्रत्येक जहां समान है, लेकिन प्रूफ करने के लिए, दिखाने के लिए 3 पॉइंट लिया गया है। अर्थात लगाया गया दाब द्रव के प्रत्येक भाग पर समान रूप से संचरित हो जाता है। दाब समान रूप से द्रव के प्रत्येक भाग पर संचरित हो जाता है। जो प्रेशर आपका यहाँ अप्लाई किया जाएगा वही सेम प्रेशर, यही प्रेशर सेम, यही ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर 3 पास्कल अप्लाई किए और यहाँ पे 1 पास्कल, ऐसा नहीं है बच्चों, ये कंफ्यूज मत रहिएगा। 3 पास्कल आप यहाँ अप्लाई किए, 3 पास्कल यहाँ भी फील होगा, 3 पास्कल आपका यहाँ पर भी फील होगा और 3 पास्कल आपका यहाँ भी फील होगा। तो ये है कंडीशन। क्या है? ये चारों तरफ से आपका पैक हो। एक बच्चों हम लोग सिंपल सा न्यूमेरिकल भी देखते हैं। एक झील की सतह के 10 मीटर नीचे, झील की सतह से बच्चों 10 मीटर नीचे कोई स्विमिंग करने वाला व्यक्ति है और उस पर हमको दाब ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल भी बच्चों सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले आप अच्छे से थ्योरी पढ़िए, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। तो तैराक पर कार्य करने वाला दाब जो होगा, कुल प्रेशर क्या होगा? वायुमंडलीय दाब प्लस हाइट के कारण दाब। तो वायुमंडलीय दाब बच्चों इस क्वेश्चन में दिया भी गया 1.01, वैसे आपको याद भी रखना चाहिए, प्लस हाइट कितनी है 10, डेंसिटी कितनी है 10⁻³ जी कितना होता है हमको सबको पता है 1.01 इंटू 10⁵ प्लस 10⁻³ 5 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे इंटू 1 है, आप 10⁵ कॉमन कर लीजिए, 1.01 प्लस 1 10⁵ बच्चों ये 1 यहाँ ऐड हो जाएगा 2.01 हो जाएगा। और 2.01 इंटू 10⁵। और देखिए एक पास्कल होता क्या है 10⁵ इंटू 1 ना, तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं कि ये 2 पास्कल के नियर अबाउट है, नियर अबाउट 2 पास्कल। तो इस तरीके से बच्चों आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। इसको आप अच्छे से समझिए, रिवीजन कीजिए, हमारे प्रीवियस वीडियो को भी देखिए और बच्चों चैनल को हमारे अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्रिप्शन अधिक हो जाता है तो हम एलिजिबल हो जाएंगे आप लोगों को लाइव पढ़ाने के लिए।